हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। स्टूडेंट, आज से हम आपका क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें आपके ये टॉपिक आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, आर्टिकल और रिऑर्डिंग ऑफ सेंटेंसेस, स्पेलिंग्स। दोस्तों, ये 5 टॉपिक मिलाकर आपके 5 नंबर के MCQ क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक आपका 1 अंक का होता है और आपको यहाँ से 5 अंक मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये जो मैं बताऊँगा आपको ये यूपी बोर्ड के अनुसार होगा, ठीक है। अगर आप अदर बोर्ड से हो तो आप जो है अपने बोर्ड के अनुसार पढ़ाई करिएगा, ठीक है। और आप यहाँ इनकी डिटेल पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप जो है इसके क्वेश्चन हैं वो अपने बोर्ड के अनुसार करिएगा, ठीक है। हम यूपी बोर्ड के अनुसार ही क्वेश्चन कराएंगे क्योंकि हम यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इनके क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आपको समझाने के लिए मैंने विद्या क्वेश्चन बैंक उठा लिया है। और दोस्तों, ये देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। पेपर में लिखा होगा चूज़ द बेस्ट वर्ड्स टू डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द सेंटेंसेस बिलो। यानी नीचे ये जो सेंटेंस दिए हैं इनमें से कोई जो शब्द है उसको चूज़ कीजिए, ठीक है। जो डिस्क्राइब कीजिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्क्राइब कीजिए चुनकर, ठीक है। तो अभी जैसे ये एक वाक्य लिख कर आएगा दोस्तों, ठीक है। जैसे ये वाक्य लिखा हुआ है, आई ऑलवेज गो टू द पार्क ऑन द वीकेंड्स। और ये जो पार्क है ना दोस्तों, इस पर इन्होंने अंडरलाइन कर दिया। अब ये पूछेगा कि ये बताइए कि नाउन है, वर्ब है, प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है, ठीक है। तो दोस्तों, आप तभी बता पाओगे जब आपने ये डिटेल में पढ़ा होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो पार्क है दोस्तों, ये किसी स्थान का नाम है ना। स्थान का नाम है तो दोस्तों क्या होगा ये, तो ये संज्ञा होगा यानी कि नाउन होगा। तो इसलिए यहाँ पे आंसर जो है नाउन दिया है दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपने इसको डिटेल में पढ़ा है तो आप सभी जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं सभी के आंसर दे सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगा। उसके बाद मैं आपको अवतार क्वेश्चन बैंक और विद्या क्वेश्चन बैंक दोनों के ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है सभी को कराऊंगा। इनकी हिंदी समझा के बहुत अच्छे से आपको याद करवा दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि इन 5 टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, ठीक है। जैसे हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में देखा उसी प्रकार से इन टॉपिक से भी आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये सब मिला जुला के 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये हम यूपी बोर्ड के अनुसार चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों हम यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं इसलिए यूपी बोर्ड के अनुसार कराएंगे। आप अदर बोर्ड से हो तो आप डिटेल पढ़ने के लिए यानी इनका बेसिक पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और आप अपने क्वेश्चन बैंक के अनुसार अपने जो है क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर दोस्तों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन और एक्टिव पैसिव वॉइस, ये दोनों को मिलाकर आपके 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं। चलिए हम इनको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, आपको समझाने के लिए मैंने फिर से विद्या क्वेश्चन बैंक ले लिया है, ठीक है। तो देखिए नरेशन में कैसा क्वेश्चन आता है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यानी ये जो सेंटेंस है इसको इनडायरेक्ट स्पीच यानी डायरेक्ट का ये वाक्य दिया है और आपको इनडायरेक्ट में बदलना है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार का आपकी बोर्ड परीक्षा में कक्षा 10 में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये पवन सेज कविता इज ए गुड सिंगर। तो दोस्तों, ये बहुत सिंपल है और बहुत आराम से आप बना लोगे, ठीक है। इसका आंसर इन्होंने दिया है कि पवन सेज, ये सेज का सेज रहेगा, ठीक है। कॉमा हटा के दैट लगाते हैं, कविता लिखेंगे और इच ए गुड और सिंगर, बिल्कुल सेम रहा, ठीक है। अब क्या बदलाव हुआ इसमें, क्या चीज़ हुई, वो सब हम आपको तब कराएंगे जब हम अभी इनको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो मैं बता रहा हूँ आपको कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो आप नरेशन के बारे में भी समझ गए, ठीक है। अभी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इनको अच्छे से, ठीक है। अब मैं आपको एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में और बता देता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, अब एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को समझाने के लिए भी मैंने आपको विद्या क्वेश्चन बैंक ले लिया है। और इसमें देखिए चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स, यानी जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसके अनुसार हमको चेंज करना है, ठीक है। तो दोस्तों, हमारा ये ब्रैकेट में लिखा है एक्टिव वॉइस, यानी हमको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है इसको। और ये पैसिव वॉइस में देखिए इसमें बाई आ गया, तो बाई वाला क्या होता है, पैसिव होता है। तो इसको हमको एक्टिव बनाना है। तो ये देखिए आंसर में इन्होंने एक्टिव बना दिया दोस्तों, ठीक है। तो जो भी इसमें ब्रैकेट में रहा है इसको जो है पैसिव बनाना है, ये एक्टिव है तो इसको पैसिव बनाना है, ठीक है। तो इसको पैसिव बनाया है। तो इस प्रकार से ये पैसिव और एक्टिव पैसिव हैं, इनको हम सीखेंगे बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से, ठीक है। और बहुत चुटकियों में सीख जाओगे, बहुत सरल है दोस्तों, ठीक है। तो डरने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। बस आपको वीडियो को लाइक करना है और हमसे जुड़ जाना है।
और डेली वीडियो देखना है, ठीक है। सभी की वीडियो आप किसी की देख सकते हो, अगर मेरी पसंद नहीं आती है तो किसी की देख सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप मुझसे ही पढ़ोगे, जिसका समझ में आया उसका पढ़िए, ठीक है। आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आए तो पढ़िए, ठीक है। तो चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। अब मैं आपको आगे बताता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अब हमने यहाँ पे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव वॉइस की बात कर ली है। यहाँ से हमारा 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है। ये वाला टॉपिक है पंक्चुएशन, तो ये भी टॉपिक आपका इसी में जुड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ से 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो एक पंक्चुएशन से आता है और एक एक्टिव पैसिव वॉइस से और एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, ठीक है। तो ये तीनों मिला के आपके 3 क्वेश्चन आएंगे और तीनों आपके 2-2 नंबर के होंगे, तो 6 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे, है ना। तो देखिए दोस्तों, इस पंक्चुएशन को मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ विद्या क्वेश्चन बैंक में, ठीक है। दोस्तों ये रहा हमारा पंक्चुएशन टॉपिक और इसमें देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी, ठीक है। तो दोस्तों ये जो हमारा पंक्चुएशन है, देखिए इसमें आई बना दी छोटी, ये गलत है ना, तो आई हमको बड़ी बनानी है। बहुत सरल है दोस्तों, मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। आई बना दी बड़ी, ठीक है। इसके बाद में सैड, इसका एस छोटा रहना चाहिए, ठीक है। फिर टू श्याम, ये श्याम रहना चाहिए। फिर इसमें इन्होंने ऐसे ही लिख दिया, ऐसे नहीं लिखना है, यहाँ कॉमा लगाना है, देखिए कॉमा लगा दिया। फिर यू यहाँ डबल कॉमा लगाना है, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं इसे। फिर यू लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने छोटा वाई बनाया है, इसको बड़ा करना है, ठीक है। तो ये गलतियाँ होती हैं पंक्चुएशन में, ठीक है। तो ये सब सुधार करेंगे हम, बहुत अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया, ठीक है। तो दोस्तों हमने ये तीनों टॉपिक के बारे में अच्छे से समझ लिया है। तीनों से एक एक प्रश्न आएगा और 2-2 नंबर का होगा वो, ठीक है। तो तीनों से हमारे 6 अंक यहाँ से मिल जाएंगे। फिर हमारा आता है ट्रांसलेशन, ये हमारे हिंदी में आते हैं और हमको इंग्लिश में करना होता है। ये 4 से 6 लाइन के बीच में होता है, ठीक है। या तो 4 लाइन होंगी या फिर 6 लाइन होंगी या फिर 5 लाइन होंगी, ठीक है। तो 4 से 6 लाइन के बीच में इतनी ही लाइन होती हैं, ज़्यादा लाइन नहीं होंगी और 4 नंबर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ज़्यादातर आपकी 4 लाइन ही होंगी, ठीक है। और अगर ज़्यादा हुई तो 6 हो जाएंगी, बस इतना ही है, ज़्यादा बड़ी स्टोरी नहीं आती है, ठीक है। तो 4 भाग आ गए और चारों भाग कर दिए तो 4 नंबर मिलेंगे, 3 कर दिए तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए सभी भाग आपके अच्छे हों, कोई भी गलत ना हो, इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से ट्रांसलेशन कराऊंगा और ऐसा आप ट्रांसलेशन सीख जाओ कि आपके जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं ना, वो भी आप याद कर लोगे बहुत अच्छे से, बना के भी लिख सकते हो, ठीक है। इस प्ले लिस्ट में हम इन्हीं टॉपिक को बहुत अच्छे से करेंगे, है ना। तो आप अच्छे से इसको पढ़िएगा दोस्तों, बढ़िया करके समझिएगा, ठीक है। और हमारे वीडियो को लाइक करते रहिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला वीडियो लेकर आएंगे और नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो जाके प्ले लिस्ट में और एक एक करके वीडियो देखना, ठीक है। सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू दोस्तों।